हेलो विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में फिजिकल केमिस्ट्री के तीसरे लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन में वैद्युत रसायन तीसरे लेसन में कल यानी इसके पहले वाली वीडियो में एक बहुत ही बेहतर टॉपिक के बारे में लास्ट में हम बताए थे, जिसका नाम होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम लोगों ने ई डिग्री से सूचित किया था। और मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर आपको निकालना हो तो थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। विद्युत वाहक बल, जैसे मैं आप आज एक नया टॉपिक बताऊंगा, उसमें एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। ये दोनों के दोनों एक ही चीज़ लगभग है, क्योंकि इस तरीके से हम लोग आसानी से मानक इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल को निकाल सकते हैं। तो जैसे हम विद्युत वाहक बल को क्लियरफाई करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेम उसी तरीके से निकलता है। लास्ट में हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा को दिया था और उसके संकेतित रूप दिखाया था जो कैसे इसको सूचित करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग आज के फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत वाहक बल, है ना। शॉर्ट में EMF कहते हैं और इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स, है ना। तो देखिए आज का फर्स्ट टॉपिक विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसे संक्षेप में हम लोग बी वी वा इसे संक्षेप में ऐसे भी लिखते हैं बीबाव, है ना। विद्युत वाहक बल यानी ये विद्युत और वाहक एक साथ रहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है इसको, यहाँ पे वाहक, विद्युत वाहक बल, है ना। तो इस तरीके से विद्युत वाहक बल के बारे में आज हम लोग को डिटेल्स करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इसे संक्षेप में हम लोग बोलते हैं EMF। इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी यहाँ पे संक्षेप में देते हैं EMF। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरफाई करते हैं और इस पे एक सवाल आंकिक प्रश्न भी बनाते हैं, जो विद्युत वाहक बल को हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसकी परिभाषा अगर इंगित किया जाए बाबू, तो बताया जाता है परिभाषा में क्या, क्लियर सुनेंगे हम। विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, है ना। विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, उनके मध्य इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। विद्युत रासायनिक सेल में, देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, है ना,
विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो देखिए विद्युत रासायनिक सेल में आपको मैंने बताया जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें एनोड और कैथोड होता है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग को लिखना हो, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को संक्षेप में हम EMF लिखते हैं, बराबर होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव का अंतर। तो दोनों इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव मतलब E डिग्री C माइनस E डिग्री A। E डिग्री C का मतलब हुआ कैथोड, है ना, और एनोड के मध्य जो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। या इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे E डिग्री R माइनस E डिग्री, है ना, L। इस तरीके से हम EMF का मान निकाल पाते हैं। अब देखेंगे जो EMF का मान जो हम लोग निकालते हैं इसमें C क्या है, तो C जो है यहाँ पे कैथोड को इंडिकेट करता है ना, और यहाँ पे अगला यहाँ पे A जो है एनोड को इंडिकेट करता है ना, और यहाँ पे इसके बाद R जो है इसे राइट साइड लिखते हैं, है ना, और L जो है उसे लेफ्ट जानते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड कहते हैं, बायां पक्ष होता है। तो इस स्थिति में हमें विद्युत वाहक बल निकालना हो तो विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब यहाँ पे कहलाता है, अब चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात, है ना, अर्थात यहाँ पे विद्युत वाहक बल EMF बराबर E डिग्री C। E डिग्री C का अर्थ क्या होता है तो आप जानते जाइए बाबू। इसका अर्थ होता है कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटाव एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटाव एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी राइट साइड के इलेक्ट्रोड विभव घटाव लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड विभव। इस तरीके से हम करके विद्युत वाहक बल का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम कुछ सवालों को देखते हैं बाबू। जैसे एक इक्वेशन हमें मिलता है, केयर करेंगे जो कैसे हम लोग बनाते हैं। एक इक्वेशन मिलता है, एग्जाम्पल इस पे बनाते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे बना देते हैं। ऐसे हमें सेल समीकरण अभी बताना है, सेल समीकरण बताएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अगर कोई सेल अभिक्रिया जो हो वो कैसा हो, अगर ये सेल अभिक्रिया दिया हो Zn सॉलिड अवस्था में उदर्ग रेखा ZnSO4, है ना, विलयन के रूप में लवण सेतु, इसके बाद होता है कॉपर Cu सॉलिड स्टेट में उदर्ग रेखा CuSO4 विलयन के रूप में, है ना। एक इक्वेशन ये मिलते जा रहा है ना। तो उस स्थिति में पहले इसमें जो होता है, थोड़ा सा गलती हो रहा है, इसको सुधार देते हैं हम। यहाँ पे होता है CuSO4 विलयन के रूप में, अब उसके बाद होता है उदर्ग रेखा Cu सॉलिड स्टेट में, है ना। यह एक सेल समीकरण है यदि जिंक के इलेक्ट्रोड विभव है, यदि जिंक के इलेक्ट्रोड विभव है ना, यदि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव का मान जो हो वो दिया हो 0.763 वोल्ट तथा कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है ना। अब यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट हो तो
है ना। अब क्या निकालना है हमें, हो तो, है ना, हो तो इलेक्ट्रोड विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें, यानी हो तो ईएमएफ ज्ञात करें, ईएमएफ ज्ञात करें। देखिए कितना आसान सवाल है, बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले बनाएंगे हमें क्या, विद्युत वाहक बल निकालना है। तो डायरेक्टली मैं इसे बना दे रहा हूँ, है ना, ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ बराबर हमने जाना क्या, जे कैथोड यानी ए डिग्री सी घटाव एनोड ई डिग्री आर ई डिग्री ए, दोनों का घटाव। तो इसमें देखिए इस सेल अभिक्रिया में या सेल समीकरण में बाएं ओर क्या है और दाईं ओर क्या है, इसमें एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो याद रखेंगे बाबू, आर राइट साइड जो है इसमें कैथोड है, जिसमें क्या है, कॉपर का है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव, है ना। और याद रखेंगे हमेशा इधर का चिन्ह जो होता है कैथोड पर आसानी से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, और इसको इंडिकेट करके हम लोग ले सकते भी हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको ले भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ईएमएफ बराबर निकालें। तो यहाँ पे देखिए कैथोड, तो कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर देखा जाए तो 0.345 वोल्ट, 345 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं घटाव, और फिर इसका माइनस में मान लिखते हैं, क्यों, क्योंकि एनोड यहाँ पे जो होता है, एनोड पर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक लेते हैं, तब उस स्थिति में जो होता है इसका मान जो होता है क्या होता है, 0.763 वोल्ट। अब देखिए इसको लेकर के हम सजाएंगे तो यहाँ पे होता क्या है, 0.345 वोल्ट और माइनस माइनस प्लस 0.763 वोल्ट, है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद इसका मान जो होता है 1.108 वोल्ट, 1.108 वोल्ट, ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मान होता है। तो इस स्थिति में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालने के कई तरीके भी हो सकते हैं। तो इसमें अगर मूलतः रूप में देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे जे कैथोड और एनोड में के अंतर जो होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जो होता है विद्युतवाहक बल होता है। तो इस तरीके से हम विद्युतवाहक बल का मान निकाल सकते हैं कोई भी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब विद्युतवाहक बल तो हम निकालना सीख चुके हैं, अब विद्युतवाहक बल निकालना जब हम जान चुके हैं तो इसमें एक और ही बेहतर टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है साल्ट ब्रिज, यानी जिसे हम बोलते हैं बाबू क्या, साल्ट ब्रिज, या इसे हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। देखिए ये एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है, इसमें लवण सेतु इसे हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज, है ना। अब देखिए इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि यह विद्युतवाहक बल आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं लवण सेतु के लिए यानी साल्ट ब्रिज का मान कैसे निकाला जाता है। अगला जो सेकंड टॉपिक है हम लोग का, और वो है क्या, साल्ट ब्रिज। इसे हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं इसे साल्ट ब्रिज, इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है साल्ट ब्रिज, है ना। इसी को हम लोग जानते हैं लवण सेतु। लवण सेतु जैसे हम विद्युत रासायनिक सेल में बताए थे, क्या दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए जिस सेतु का उपयोग करते हैं उसे हम लवण सेतु कहते हैं, है ना। यह साल्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बताते हैं किसी सेल अभिक्रिया में दो विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जिस सेतु का उपयोग करते हैं उसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। देखिए किसी सेल अभिक्रिया में, है ना, ऐसे मैं उत्तर लिख दे रहा हूं, किसी सेल अभिक्रिया में, किसी सेल अभिक्रिया में, है ना, किसी सेल अभिक्रिया में, किसी सेल अभिक्रिया में, अब देखिए किसी सेल अभिक्रिया में दो विलयनों के मध्य दो विलयनों के मध्य या दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दोनों विलयनों के मध्य, है ना,
दोनों विलयनों के मध्य या दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखने वाले विद्युत उदासीनता बनाए रखने वाले विद्युत उदासीनता बनाए रखने वाले सेतु को लवन सेतु कहते हैं। लवन सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। देखिए, यानी किसी सेल अभिक्रिया में दोनों विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखने वाले सेतु को क्या कहते हैं? लवन सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य सेल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है ना? इसकी उपस्थिति के कारण के कारण दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत उदासीनता कायम रहती है। विद्युत उदासीनता कायम रहती है ना? इसकी उपस्थिति के कारण दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य सेल में विद्युत उदासीनता कायम रहती है ना? इसका संकेत जो होता है, इसका संकेत के लिए हम दो उदर्ग रेखा खींचते हैं। इसका संकेत जो होता है दो उदर्ग रेखा द्वारा, है ना, इंडिकेट किया जाता है या होता है। तो इस तरीके से हम साल्ट ब्रिज यानी लवन सेतु के बारे में विस्तृत रूप में जान पाते हैं। तो लवन सेतु क्या है, आसानी से वर्णित कर सकते हैं। किसी सेल अभिक्रिया में दोनों विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखने वाले सेतु को क्या कहेंगे? लवन सेतु कहते हैं, है ना? किसी सेल अभिक्रिया में दोनों विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखने वाले सेतु को क्या कहेंगे? लवन सेतु कहते हैं, है ना? इसी लवन सेतु की उपस्थिति जब विद्युत रासायनिक सेलों में रहती है तो उसके कारण जो होता है दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं एनोड तथा कैथोड के मध्य विद्युत उदासीनता बनी रहती है और विद्युत उदासीनता जो होता है कायम रहती है, बनी रहती है। इसके लिए हम संकेत अगर कोई सेल अभिक्रिया लिखते हैं तो दो उदर्ग रेखा दे करके लवन सेतु को इंडिकेट करते हैं, है ना? तो इस तरीके से आपने ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा। ये कई वर्ष जो है फाइनल एग्जामिनेशनों में लवन सेतु के कार्य के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना, या लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा है। जो लवन सेतु क्या है, इसके कार्य बताएं। तो इसका कार्य क्या हुआ बाबू? तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए लवन सेतु का उपयोग किया जाता है। तो मैंने दो टॉपिक बताए, एक विद्युत वाहक बल और दूसरा लवन सेतु। अब हम आपको बताएंगे तीसरा टॉपिक, इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसको आप देख ले पहले। चलिए अब देखते हैं हम